ठीक है। हेलो, ये बंद कर देना दरवाजा। ऑलराइट, तो कल जो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी स्टार्ट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चलो पहले मुझे जरा ब्रॉडली बताइए, जल्दी बताइए मुझे क्या क्या बोला आपने। एक आपके रियल नंबर्स होते हैं, एक आपके इमेजिनरी नंबर्स, एक आपके रियल नंबर्स होते हैं, एक आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। वेरी गुड। बताइए मुझे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? What is iota equivalent to? Under root of iota square किसके बराबर होगा? Very good, -1 के बराबर। What are complex numbers? a plus, यानी उसमें कौन कौन पार्ट होता है? रियल पार्ट भी हो। उस फॉर्म को लिखने को क्या कहते हैं? कार्टेशियन। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? पोलर। उसमें क्या क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ठीक है, यही देखो। वेरी गुड। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? आई टॉक्ड अबाउट रियल नंबर, जिसमें मैंने डेसिमल्स बताया। डेसिमल्स में क्या क्या टाइप्स? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या रिकरिंग एंड, ठीक है। तो जो आपका नॉन रिकरिंग है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स? एक आपका, अच्छा वो मैंने बताया, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स, एक होता है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। P by Q फॉर्म में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Where P and Q are and P and Q should not be equivalent to 0। ये भी देख लिया आपने। कितनों को आप इनमें से जो आपने डेसिमल नंबर्स पढ़े, क्या आप टर्मिनेटिंग को P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग को लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को लिख भी सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? रिपीटिंग वाले को लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग को, जैसे आपका पाई है, पाई को आप नहीं लिख सकते, इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आए थे इस पे इंटीजर्स। इंटीजर्स की बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक सीधी सी बता देते हैं। आपने बोला सर एक टाइप होता है, आप उसको डिवाइड करते हैं एज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो आपके इवन भी हो सकते हैं और आपके ऑड भी हो सकते हैं। एक और होता है जिसको आप बोलते हो जीरो, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? सिमिलरली ये जैसे आपने देख लिया, ये भी आपका इवन भी हो सकता है और आपका ऑड भी हो सकता है।
अब पॉजिटिव क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल नहीं है वो सारे क्या है, वो सारे इंटीजर्स है। जैसे इसी तरह हमने देख दिया, मैंने आपको बोला जैसे 0, फिर आपका +1 2 3 4 5 सो एंड सो, यहाँ से -1 -2 -3 -4 एंड सो एंड सो, ठीक है, इंफिनिटी, यहाँ से भी इंफिनिटी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताइए आप, जितने भी आपके 0 के यहाँ पे राइट साइड, दे आर ऑल योर पॉजिटिव। जितने भी आपके 0 के यहाँ पे है ये सारे क्या है, 0 also is an integer, but this is neither positive nor negative। ना हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं ना हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, बट दिस इज एन इंटीजर। अब ये जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है जो प्लस में आपने लिखे, इसको हमने क्लासिफाई किया इवन में और ऑड। सिमिलरली माइनस वालों को इसी तरह मैं ऐसे भी इसको लिख सकता था, 0 +-1 +-2 +-3, डू यू अंडरस्टैंड, +-4 एंड सो एंड सो ऑन, यानी +1 भी -1 भी +2 भी -2 भी, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है यार। अब मुझे बताइए, अब जरा हम क्लासिफाई करते हैं इसको इवन और ऑड। बताइए इवन क्या होता है, सबको पता है इवन क्या होता है, व्हाट इज इवन? इवन इंटीजर क्या होता है, पहले हम सीधे देखते हैं। इवन वो होता है जो डिविजिबल बाय 2 हो, इवन वो होता है जो डिविजिबल बाय 2 हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 32, आपने बोला सर क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, आपने बोला हाँ सर। कैसे देखा, कैसे देखा, आपने देखा 2 से कटता है, लेकिन कैसे देखा जाता है, लास्ट वाला डिजिट अगर 2 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। क्या होगा, यानी इसका मतलब है 2 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है, 0, हम 0 भी लिखो। अगर लास्ट का डिजिट आपका, लास्ट का डिजिट अगर आपका मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे आपने बोला 0, हम डिविजिबिलिटी में हम आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो पहले, अगर 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और कुछ 10 कहाँ से, 10 को क्या, वो तो 10 का बाद ऐसे भी लास्ट वाला डिजिट तो 0 ही आ गया ना, वो तो लिख लिया। अगर तुम्हें 0 2 4 6 8 दिख रहा है लास्ट में, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, डिविजिबल बाय 2 हो गए। लेकिन इतनी कहानी काफी नहीं होती, कुछ और चीजें इसमें देखनी होती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको लिखा 248, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, बिल्कुल है, ये डिविजिबल बाय 2 है। क्यों, क्योंकि आपने देखा लास्ट पे 8 है, यानी 2 से कटेगा। कटने का मतलब होता है 2 इसका फैक्टर है। जब मैंने बोला 2 से कटेगा यानी 2 इसका क्या है, कटने का मतलब होता है रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। जैसे मैंने बोला सर 3 को करूंगा 2 से डिवाइड, है ना, आपने बोला सर रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इसको कटना नहीं बोलते, यानी 2 3 का फैक्टर, फैक्टर किसको कहते हैं। जैसे मैंने बोला 8, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या बताया 8, क्या ये 2 से कटना है, बिल्कुल कटना है, ठीक है। आप ऐसे लिखते थे बचपन में डिवाइड, 2 4 जा सर 8, बच्चा कुछ नहीं, यानी 2 ने बराबर काटा 8 को, कितने से, 4। डू यू अंडरस्टैंड। अब 8 को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 into 4, क्या लिखा मैंने 8 को, पूरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्टर्स की बात आती है, आस्ता 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 आस्ता। इसको मैंने कैसे लिखा, 2 into 4 करके लिखा, राइट। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसे नंबर दिया लेकिन वो ऐसे ब्रेक करके दिया हो, 2 into 4, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं उस टाइम पे, आप बोलते 2 से 2 कट गया, अरे करते हैं ना ऐसे ही, 2 से 2 कट गया, व्हाट इज दिस 2 से 2 कटना भी, बचा कितना, यानी ये जो ऊपर पूरा नंबर था जिसको आपने 2 into समथिंग लिखा था, ये बराबर कट गया। डू यू अंडरस्टैंड, काटने का मतलब है बराबर कट गया। जैसे फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 36 into 24, या मैंने यहाँ पे 23 लिखा, एक नंबर है 36 into 20, मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, मैंने डिवाइड में क्या किया, यानी ओवरऑल जो ये नंबर है ना ये ऊपर है, जो 36 into 23, उसके बाद मैंने क्या किया, 2 से क्या किया, मैंने लिखा 2 1 2 18, नहीं आई बात,
क्या ये बराबर कट गया? बिल्कुल कट गया बराबर, बिकॉज द नंबर दैट यू विल गेट विल बी 18 into, डू यू अंडरस्टैंड? ये होता है फैक्टर। क्या होता है? यानी फैक्टर वो चीज होती है जो किसी भी नंबर को बराबर काटे एंड इट विल नॉट लीव एनी रिमाइंडर। अगर मैंने आपको ये बताया कि इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से कटते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी 2 तो उसमें शामिल होगा ही होगा। नहीं आई बात समझ? 2 तो शामिल होगा ही होगा उसमें, कि ना समझ? अगर मैंने बोला 32 जो है 2 से कटता है, अरे अगर मैंने बोला ये 8 जो है 2 से कटता है, इसके अंदर 2 है या नहीं है? तभी तो कटेगा। यानी ये नंबर तुम 2 into समथिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तभी जाके कटेगा। हाँ, मैं नहीं आ रहा समझ? हाँ आ रहा है? नो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम इस नंबर को देखोगे, जैसे मैंने इसको 2 into 16 लिया, यानी अगर ये तुम्हारा 2 से कट रहा है तो 2 का फैक्टर इसमें 100% होगा। इसीलिए जब तुम 2 से डिवाइड करोगे वो 2 इसको काट लेगा, यानी 2 तुम्हारा क्या होगा? फैक्टर होगा। इतनी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। इधर देखिए, मैंने जैसे लिखा 324, ये क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन इंटीजर है। हाउ? आपने बोला सर लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट 4। अगर लास्ट का डिजिट तुम्हारा 4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 से कटेगा, यानी इस नंबर के अंदर जो होगा एक फैक्टर तुम्हारा 2 होना ही होना है। आई बात समझ? यानी ये 2 से कटेगा। यानी इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि अगर तुम्हारा कोई भी इवन नंबर हो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2n, where n is equal to, हाँ जी, क्या क्या लिखेंगे? बताइए बताइए। 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ लिखूं। 10-10 बार लिखने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आप n जो है, n कुछ भी वैल्यू हो सकती, जैसे n हुआ 1, n हुआ 2, मान लीजिए नंबर n1 n2 है, n3 है, लेकिन आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? भाई अकल की बात है, अगर तुम 2 से किसी भी बला को मल्टीप्लाई करो, कुछ भी यहाँ पे हो, जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 2 तो कटना ही कटना है। इस 2 के मल्टीप्लाई से गारंटी एक हो गई। क्या गारंटी मिली? कि जो भी नंबर तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा डिविजिबल बाय 2 होना ही होना है। नहीं आई बात समझ? समझे या नहीं समझे? मतलब मैंने लिखा 3125 एक नंबर, ये तो इवन नहीं है, लेकिन अगर मैं इस नंबर को किसी मल्टीप्लाई करूं, अब जो नंबर आएगा क्या वो 2 से कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि तुमने एक फैक्टर डाल दिया 2 का इसमें। वो समझ आई बात? समझ आ रहा? बच्चों क्लास यार सेकंड है ना, सेकंड क्लास। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर ये 2 से कटना ही कटना है। यानी कोई भी नंबर अगर तुम्हारा हो उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2n फॉर्म। जरा n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, ये क्या बनेगा? आपने बोला 2 into 1। n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू -1 डाल दीजिए, आपने बोला 2 into -1 कितना होगा? अरे ये भी तुम्हारा इवन है, ये भी तुम्हारा इवन है, ये तुम्हारा कौन सा है? पॉजिटिव है, ये तुम्हारा क्या है? अब तुम कुछ भी और डाल दो, ये दो 3 डाल दो, तुमने बोला 2 into 3 कितना होगा? यानी आप देख सकते हैं इस 2 की वजह से क्या हुआ, इस 2 की वजह से तुम्हारा कुछ भी n हो, ठीक है, ये गारंटी एक मिल गई आपको दैट द नंबर दैट यू गेट नाउ इज डेफिनेटली योर इवन नंबर। क्या है? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n फॉर्म्स। ठीक है, किससे फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं? 2n फॉर्म्स। यानी एनी इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2n। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने n को, जो इवन नहीं है वो तुम्हारे क्या है? ऐसे जो इवन नहीं है वो तुम्हारे क्या है? क्योंकि वो डिवाइड नहीं होंगे 2 से। जो डिवाइड 2 से होंगे वो सारे इवन, जो डिवाइड 2 से नहीं होंगे वो तुम्हारे क्या है? अब अगर मैं इसी नंबर को, फॉर एग्जांपल आपने कोई इवन नंबर ले लिया, मान लीजिए 8, मैंने इसको +1 किया, ये क्या बना? वो होता क्या है? और जैसे मैंने 12 लिया, 12 क्या था? +1 किया, क्या हुआ? नहीं आई बात समझ?
हाँ, मुझे कुछ और चीज बताने हैं, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो? अच्छा एक काम करो, -1 करो, क्या बन गया? क्या है? इसको ये लो, 18 को -1 करो, 17 क्या बन गया? 18 को +1 करो। What did you understand by this? This means अगर तुम इवन नंबर को प्लस या -1 करते तो तुम्हारा ऑड बन जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि अब ये रेजिड्यू मिलता है। क्या मिलता है? रेजिड्यू, यानी रिमाइंडर मिलता है। अब अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे, इस एक को जोड़ने से, ऐसे देखो, अभी मेरा नंबर क्या था? ये 2 से कटता था बराबर, हाँ 2 से कटता था बराबर, यस और नो? अब तुमने जो नंबर बनाया, मान लीजिए +1 करके बनाया, ये नंबर तो 2 से कटता, लेकिन अब जब तुमने एक जोड़ दिया, ये तो नहीं कटेगा 2 से। नहीं आई बात? अरे ये एक जो तुमने जोड़ दिया, ये रिमाइंडर बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ बनेगा रिमाइंडर। मान लो जैसे मैंने ऐसे लिखा, ये 12 था, 12 को जब तुमने 2 से काटा, कितना आया था? अगर तुम्हारा 13 होता तो तुम तब भी बोलते 2 से 6 गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया? बताओ, क्लियर हुआ? यानी ये एक जो तुम जोड़ रहे हो वही तुम्हारा रिमाइंडर बन रहा है। इस एक से तुम्हें ये गारंटी मिलती है, अगर तुम 2n को जोड़ते हो, 1 जोड़ते हो या -1 करते हो, इससे एक गारंटी मिलती है that now the number is not going to get divided by 2n because this one will be a remainder। अच्छा अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने आपकी सिर्फ पूरा सुना, मैं उधर ही आऊंगा, इसलिए डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। मैंने क्या लिखा? अब बताओ ये नंबर कटेगा 2 से, कैसे देखा? तुमने बोला सर हम कैसे देखते हैं? यही देखते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a + b डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, दोनों को अलग अलग कर दिया। नहीं आई बात? ये तो कटना ही कटना है, n का वैल्यू कुछ भी हो, ये तब भी कट जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये तुम्हारा क्या है? यानी ये जो तुम्हारा पूरा नंबर है, इसका ये वाला पार्ट तो इवन नहीं, अब ये वाला पार्ट आ गया, ये 2 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं? ये भी तो इवन ही है, बराबर कट रहा है। नहीं आई बात? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है? हाँ ऐसे ये देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 2n प्लस डिवाइड किससे कर रहा था? तो इसका मतलब हो गया 2n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये तो कटेगा ही कटेगा, ये तो रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं, लेकिन नंबर में भी 1 भी है, लेकिन 1 तो जाएगा नहीं 2 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 ही बचेगा। रिमाइंडर में मैं सिखाऊंगा। देखो अगर तुम 1 को कर रहे हो किससे डिवाइड, अब 2 1 सा 2 होता है, ऐसे मत लिखो, वो मैं बाद में बताऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। 2 0 सा बचा कितना? डू यू अंडरस्टैंड? यानी रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब नंबर तुम्हारा छोटा होगा और यहाँ से तुम्हारा नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर वाला ही बचता है। मतलब जैसे मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर क्या होगा? 7। छोटा है, 8 0 0, बचा कितना? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो? तो मैंने क्या बोला, अब मैं इधर पे यही थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इसी चीज को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं। दरवाजा बंद करना। ये तुम्हें मैंने यहाँ पे लिखवाया था, वेयर n इज इक्वल टू, यस लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं 0 भी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया 0 भी तुम्हारा क्या है? इंटीजर होता है, और 0 जो होता है वो तुम्हारा इवन इंटीजर होता है। किसमें हमने रखा है 0 को? 0 तुम्हारा होता है इवन। 0 को कहां पे रखा हमने? इवन इंटीजर में। 0 क्या था? ना वो पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव था, 0 न्यूट्रल था, ठीक है, लेकिन उसको हमने किस में रखा? अच्छा, ये तुम्हारा इवन इंटीजर। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला ऑड को कैसे लिखेंगे। हम ऑड को ऐसे भी लिख सकते थे, 2n प्लस n का वैल्यू क्या क्या होगा? सारे n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन।
जरा n का वैल्यू 0 डाल दीजिए, कितना आएगा? डाल दो। आपने बोला अगर ये n का वैल्यू 0 आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? जो तुम्हारा नंबर, मैंने नंबर लिखा, नंबर इज इक्विवेलेंट टू 2n प्लस, ठीक है। अगर 0 डाला तो तुम्हारा n किसके बराबर है? यानी तुम्हारा 1, ये क्या है तुम्हारा ऑड। अगर n का वैल्यू तुम +1 डाल रहे हो तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। अगर n का वैल्यू -1 डाल रहे हो तो कितना आ जाएगा? -1। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आ रही है बात? इस 1 से श्योरिटी मिलती है कि 0 इसमें कभी होगा ही नहीं, ये नाम समझ। इस 1 से ये श्योरिटी मिल गई कि अगर तुम n का वैल्यू अब 0 भी डालोगे तुम्हारा नंबर जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हमें कहां रखना था? 0 हमें यहां रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे वो नंबर होते हैं जो 2 से कटते हैं, ये तुम्हारे वो नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, ठीक है। वो रिमाइंडर देंगे। अगर 2 से तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करो, दो ही चीजें होंगी, या तो बराबर कटेगा या तो रिमाइंडर कितना आएगा? और कुछ नहीं आ सकता। आपने बोला सर जरा प्रूव करके बताइए आप क्या कह रहे हो, है ना? ये क्या मतलब हो गया? सिर्फ 1 आ सकता है ऑब्वियसली। अगर तुम्हारा 2 आ गया तो 2 तो कट जाएगा वापस। नहीं आई बात? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, रिमाइंडर नहीं है, बाद में और क्लियर हो जाएगा। मैंने जैसे बोला 18 है, ये क्या है? डिविजिबल बाय 2, ठीक है। डिविजिबल बाय 2, 2 से बराबर कटता है। अगर 2 से बराबर कटता है, मैंने क्या किया? मैंने इसको +1 जोड़ दिया, ठीक है। अब तुम्हारा रिमाइंडर कितना है? मैंने और एक जोड़ दिया, वापस कट गया 2 से। क्यों? क्योंकि 18 तो कटना ही कटना था, यहाँ पे भी 2 बन गया, टोटल 20 बन गया ना। मैंने और एक जोड़ दिया, रिमाइंडर वाला, और एक जोड़ दिया। समझ आ रही है बात? यानी जो भी जोड़ रहा हूँ वो भी तो 2 से कट रहा है, मतलब वो भी 2 से देख रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? तो एनी नंबर दैट यू विल सी, जब तुम रिमाइंडर देखोगे, जो भी नंबर होता है रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से कम, क्योंकि उसके बराबर हुआ तो और कट जाए। नहीं आई बात समझ? मतलब जब भी तुम डिवाइड करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 36 डिवाइडेड बाय 5, क्या लिखा? 36 डिवाइडेड बाय, आपको पता है ये 100 से ज्यादा ये कितना होता है? बचा कितना? अगर ये 1 नहीं होता, यहाँ पे और तुम्हारा क्या होता? नंबर ऐसा होता कि यहाँ पे 5 आ जाता, तो 5 और काट देता। डू यू अंडरस्टैंड और? यानी जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो 5 से क्या होगा? वो 5 से कम। क्या होगा? या तो कुछ नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं हो सकता। वो समझ आ रही है बात? सीधी सी बात बोलती मैंने, और कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। अभी बोलेंगे आधे बच्चे सर मैथ नहीं है ना, पढ़ा नहीं है मैथ, तुमने तो सेकंड में भी नहीं पढ़ा है, तुम उसी दिन से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कॉमर्स बेसिक मैथ, लेकिन हमें डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब तुम्हें ये भी पता चल गया, हमने ये भी देख लिया, ठीक है, ये भी देख लिया। अब मुझे तुम लोग बताओ, बिफोर आई कम टू ऑपरेशंस ऑफ दिस वन, वंडरफुल, इधर से देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है? क्यों होगा ये बना? आप कैसे दिमाग में किया? ऐसे 2 + 4 जो है 6 है, वो भी इवन, 8 + 2 जो है वो 10 हुआ, वो भी इवन है ना, ऐसे ही किया सर। जरा अब अच्छे से जरा देखो, हालांकि करना तुम्हें ऐसे ही है, लेकिन अच्छे से जरा मुझे बताइए क्या होगा। कोई भी इवन नंबर जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? अब ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैंने n का वैल्यू n1 लिखा, नहीं आई बात समझ। दूसरा नंबर जो है इसको मैं 2n2 लिख सकता हूँ, n का वैल्यू उसके लिए भी कुछ भी हो सकता है, भाई बराबर भी हो सकते हैं n के वैल्यू, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। व्हाट मैटर्स इज तुम्हारा इवन नंबर कैसा हो, तुम्हारा इवन नंबर का फॉर्म क्या है? 2n, where m can take any value, yes or no? अब तुम क्या देख रहे हो? दोनों को तुमने क्या किया? दोनों को तुमने क्या किया? अब तुम क्या देख रहे हो? क्या ये 2 से कट रहा है या नहीं? 2 से कटने का मतलब है तुमने 2 से डिवाइड किया, वो नहीं आई बात, समझे या नहीं समझे? अब देखो ये वाला पार्ट कट रहा है 2 से बराबर, अरे 2 का फैक्टर है तो कटेगा, ये वाला पार्ट भी कट रहा है क्योंकि इसमें भी 2 का फैक्टर है, यानी तुम कोई भी 2 नंबर ले लो, ये नहीं आई बात समझ, कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा? ये वो नंबर देगा जो 2 से कटता है, यानी जो तुम्हारा रिजल्ट होगा वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। ऐसे बताया करो, ठीक है।
एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली ठीक बन जाओ, ठीक है। इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है तुम्हें पता चल जाएगा। तो इवन प्लस इवन विल ऑलवेज गिव यू। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इवन प्लस ऑड क्या होगा। अब ये नहीं बोलना मुझे पता है आप लोग सारे बोलोगे सर इवन प्लस ऑड, ठीक 10 का रोज 2 + 3 ये तो ऑड बन गया है ना। ऐसे नहीं, जरा वैसे बताइए मुझे। आपने बोला कोई भी नंबर 2 है, ये तुम्हारा इवन नंबर होगा, मैंने n मान लिया। हालांकि n सेम भी हो सकते हैं ना, मतलब n का वैल्यू सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा 2n2, लेकिन प्लस -1 करके भी कर सकते, +1। हमें क्या देखना है, क्या ये 2 से कटता है। अब जब 2 से देखना है कटता है, ये तो पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट भी कट जाएगा, लेकिन ये बच गया। नहीं आई बात समझ, नहीं कट रहा। वो समझ हुआ युवान किन्ना 100%। बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आता है, समझे या नहीं समझे। यानी इवन प्लस ऑड हमेशा क्या देगा तुम्हें, क्या देगा, ठीक है। बताओ मुझे आप ऑड प्लस ऑड क्या देगा। दिमाग लड़ाओ, क्या ऑड। ये लो, एक नंबर मैंने लिखा 2n + 1, दूसरा नंबर मैंने लिखा 2n2 + 1। हमें देखना है क्या ये 2 से कटता है या ठीक है। अरे इसका मतलब हो गया ना, आप ऐसे लिख रहे हो 2n1 + 2n2 + 2 डिवाइडेड बाय, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा और ये भी कट जाएगा। यानी सारा का सारा नंबर जो है वो 2 से कट जाएगा। ऐसे देखो चीजों वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्टर की चीज बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर है सर? नो। अच्छा आपने बोला सर ये फिर क्या देगा आपका, आपने बोला सर 2n - 1 भी तो होता है ना, 2n - 1 भी तो होता है और 2n - 1। आपने बोला सर अगर हम एक नंबर को 2n + 1 के हिसाब से लिख रहे हैं, दूसरे नंबर को कैसे लिख रहे हैं, स्टिल यू विल सी दिस एंड दिस विल गो डिवाइड बाय। जब 2 करोगे ये भी कट रहा 2 से, ये भी कट रहा 2 से, अगेन यू आर गेटिंग इट। डू यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। यानी वंस यू विल डू ऑल ऑफ दीस ऑपरेशंस, मैंने क्या बताया अब यहाँ पे अलग से लिखेंगे इसको, ये सिर्फ बताने के लिए था, तुम्हें दिमाग में घुसाने के लिए था, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एंड राइट इट डाउन। हमने क्या क्या लिखा जल्दी से। पहली चीज मैंने बोली इवन नंबर्स 2n से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो तुम्हारे ऑड है या 2n + 1 या 2n - 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये तुम्हारा इवन है, ये तुम्हारा, और n का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस, ओके 1 2 3 प्लस माइनस एंड सो ऑन, और 0 बेचारा उसको बाहर है ना, ठीक। अब बताइए मुझे, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, ऑड प्लस ऑड। आपने बोला सर ये तो हमें ऐसे नहीं पता थी, आप ये जरूरी इसकी जरूरत क्या भाई, इसकी जरूरत होती है कंसेप्ट बिल्डिंग की। क्या होती है कंसेप्ट बिल्डिंग की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इवन इनटू इवन क्या होता है, कैसे होता है इवन इनटू इवन। देखो अब सुनो मेरी बात, अब मुझे पता है तुमने आदमी के दिमाग में किया होगा 2 × 2 4, 8 × 8 64, 9 × 9 81। एक को रिप्रेजेंट किया, दूसरे को रिप्रेजेंट किया, हमें क्या देखना है, यही बनेगा ना नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा है, जबरूदा बन रहा है नंबर कि नहीं बन रहा, बन रहा है। डिवाइड किससे करना है, अब फर्क नहीं पड़ता ये भी कट रहा है या ये भी कट रहा है, अगर एक भी कट गया तो पूरा नंबर कट गया। नहीं आई बात समझ। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 2 × 4 डिवाइडेड बाई, मैं लगता था बकवास कर रहा हूँ है ना, 2 से 2 कट गया, यानी पूरा का पूरा नंबर कट गया। ये प्लस नहीं है, नहीं आई बात समझ। हाँ क्लियर हो, सच्ची में क्लियर हो। ओके तुमने बोला सर अगर ये एक भी नंबर कट रहा है, ये तो पूरा क्या है, ये तो इवन बनना ही है, यानी इस पे तो डिपेंडेंसी भी नहीं थी। अगर एक भी इवन हुआ, अगर एक भी,
तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इवन ही होगा। जैसे दूसरा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इवन इनटू ऑड। बताओ जमरूदा क्या होगा इवन इनटू ऑड, क्या होगा, इवन होगा। क्यों होगा इवन, क्योंकि इवन आपने बोला सर 2n होगा या 2n1 लिखेंगे इनटू दूसरा नंबर क्या है हमारा ऑड नंबर है, यानी 2n2 प्लस डिवाइड बाय, ये ऐसे ऐसे। हाँ आधे बच्चे इसको यहाँ पे अलग लिखेंगे +1 लिखेंगे, बाद में परेशान हो जाएंगे इसको क्या। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी इसका और इस पूरे का। अब देखो भाई ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये दो जो है ये इसको काटेगा या नहीं काटेगा, खत्म हो गया वहीं पे। ये नाम से अरे हो गया ना खत्म वहीं पे। एक भी नंबर अगर कट गया तो तुम्हारा सारा का सारा नंबर कट गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या समझ हुआ ये वाला एडिशन में थी वहां से 32 into 4 लिखा मैंने, डिवाइड किससे करो, ठीक है ये लो 33 into 4 कितना होता है 132 होता है। अगर मैंने 2 से देखो क्या 33 कटता है 2 से नहीं, लेकिन 4 तो कटता है ना, बोला 2 साथ गया ना 2 भी जाता, यानी कि जो तुम्हारा पूरा नंबर था 33 पे कोई डिपेंडेंसी, क्योंकि साइड से इवन था तो बराबर कट जाएगा। और बताओ आप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आई बात या नहीं आई। यानी अब अगर तुम इवन इनटू ऑड भी कर रहे हो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि दो ने तुम्हारे इवन को काट दिया, खत्म हो गया। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ सर अब लास्ट वाला जरा मुझे बताइए, ऑड इनटू ऑड क्या होगा, क्यों होगा ऑड। अरे जब डिवाइड 2 से करोगे ना ये कटेगा ना ये कटेगा, कहां से कटेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे देखो चीजों, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इवन इनटू इवन क्या देगा, क्योंकि दोनों कट रहे हैं, तुम्हें दोनों की जरूरत भी नहीं थी, एक ही कटता तो, यानी यहाँ पे तुम 2 से उसको भी काट सकते थे उसको भी काट सकते थे, एक ही बात। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक और ऑपरेशन लिखा, मैंने बोला सर इवन इनटू इवन जो है वो हमारा इवन देगा, इवन इनटू ऑड अगर है तो वो आपका इवन देगा, ठीक है। ऑड इनटू ऑड अगर है तो वो तुम्हारा क्या देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, चलते हैं आगे। ये बेस होती है, जिसका नंबर सिस्टम अच्छा नहीं होता है उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम और वक्त जो है इसी पे लगता है, बाद में स्मूथली चलता है। हर टॉपिक को 4 दिन 3 दिन कभी कभार 2 ही दिन 2.5 दिन, लेकिन ये वरना तुम नंबर से डर जाओगे देख देख के। जब मैं काटना स्टार्ट करूंगा कहीं पे तुम परेशान हो जाओगे, इसका पूरा यहाँ से है ना तो ये करिए वो आपको सुई कॉमन मेथड इधर से। अब मैंने आप लोगों को बताया इंटीजर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन की। हमने बोला पॉजिटिव एंड वी आल्सो हैव अ जीरो इन इट, राइट। बट देन दीज आर डिवाइडेड इनटू इवन एंड, यानी यही इंटीजर जो है या तो वो इवन हो गए या तो वो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन जीरो क्या है तुम्हारा इवन इंटीजर माना जाता है। क्या माना जाता है, अगर तुम यहाँ पे ये नंबर लाइन ये 0 ये 1 ये 2 ये so and so ये माइनस, अगर तुम इंक्लूड करो 0 को और सारे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस दिस इज व्हाट यू कॉल एज होल नंबर। क्या बोलते हैं इनको, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, समझे। यानी होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, उनका नाम क्या दिया हमने, होल नंबर। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर्स को बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल सकते हो,
या आप बोल सकते हो होल नंबर्स एक्सेप्ट 0, है ना, कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है, होल नंबर्स एक्सेप्ट 0। होल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो 1 से शुरू हो, यानी है सारे पॉजिटिव लेकिन शुरू कहां से हो गए? 1 से। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हो गया ये। अब इन्हीं तुम्हारे जो यहाँ पे ये तुम्हें मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी में तुम्हारे प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं, इन्हीं इंटीजर्स। क्या होते हैं तुम्हारे प्राइम नंबर? सबको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कैसे करते हैं डिफाइन प्राइम नंबर? only two factors, only two factors, one and itself, very good। यानी तुमने बोला सर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होने ही होने चाहिए, ठीक है। एक खुद काटता है, जैसे मैंने बोला सर हमने 2 लिया, क्या लिया, इसके कितने फैक्टर हो गए, यानी फैक्टर का मतलब होता है कौन से ऐसे नंबर है जो इसको क्या करते हैं, इसको बराबर डिवाइड करेंगे। बोला ना मैंने अभी फैक्टर क्या होता है, बताया या नहीं बताया? एक तो तुमने देखा सर, एक तो इसको 1 डिवाइड करेगा, 1 तो सबको करेगा बेचारा, हाँ करेगा ना कि नहीं करेगा, अपनी मर्जी है उसको। और इसको कौन काटेगा? खुद अपना नंबर, यानी 1 2 को काटेगा और 2 जो है 2 को खुद काटेगा, और कोई नंबर ऐसा नहीं मिला जो इसका फैक्टर हो, ठीक है। इस फैक्टर को ही बोलते हैं हम यूनिवर्सल फैक्टर। ये फैक्टर क्योंकि खुद का है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ फैक्टर। यानी प्राइम नंबर वो है विच हैज ओनली, जैसे आप लोगों ने बताया 2 फैक्टर्स, 1 being 1 that is universal factor and other is the number itself, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेल्फ, ठीक हो गया। अच्छा अब प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन। आप 2 से शुरुआत करते हैं, आपने बोला 2 प्राइम, 3 भी प्राइम है, क्या 4 प्राइम है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर क्या क्या है, देखो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, इसको बराबर काटेगा, इवन नंबर, इवन नंबर है तो 2 काटेगा, नहीं आई बात, इवन नंबर है तो 2 काटेंगे, और तुम्हारा 4 भी आ गया। ऐसा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे 2 फैक्टर होने चाहिए, एक यूनिवर्सल फैक्टर और फुल, ठीक है, तो 4, इसके बाद तुम्हारा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आएगा, नहीं 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 20 आएगा, 23 आएगा, 2 आएगा, समझे? तो ये सारे जो है ये क्या है, यानी इनको कोई नहीं काटता सिवाय 1 जो सबको काटेगा, और ये नंबर खुद जो खुद को काटेंगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, 1 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 तुम्हारा प्राइम नंबर, रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। हमने डेफिनेशन में लिखा था जिसके 2 फैक्टर होते हैं, इसीलिए 1 को हमने कभी भी प्राइम नंबर में नहीं रखा, वरना 1 को कौन काटेगा? सिर्फ 1 का खुद भी वही फैक्टर, सेल्फ फैक्टर भी वही, यानी इसका तो एक ही फैक्टर है, वो 1, so it does not lie in the definition of prime number. That is why 1 is not a prime number. Prime number starts with what? 2. It starts with, so this is the smallest prime number. This is the smallest. Do you understand? Yes or no? Yes. ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, प्राइम नंबर इवन हो सकता है? सिर्फ 2 और कोई नहीं, बताओ
अभी बताया मैंने, इसीलिए पढ़ा रहा था, तुम्हारा दिमाग डेवलप करने। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई प्राइम नंबर 2 होता 2 के बाद, यानी उसका 2 भी फैक्टर होता, 1 भी फैक्टर होता और वो खुद भी फैक्टर बनेगा, वो तो प्राइम नंबर रहा ही नहीं। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे? यानी इट इज द ओनली प्राइम, समझा? इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज ये देख रहे हो यहां पे, थ्री 5 7, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना? मतलब कंसेक्यूटिव क्या होता है? 3 के बाद जो ऑड आएगा वो 5 ही आता है, 5 के बाद जो ऑड आता है वो 7 आता है। हाँ, ये वाहिद एग्जांपल है पूरे मैथमेटिक्स में जहां पे कंसेक्यूटिव 3 ऑड वही 3 प्राइम नंबर्स, यानी ये कंसेक्यूटिव कौन? क्लियर हो? हाँ, कभी कभार तुमसे पूछा जाता है 1 से 100 तक बताओ प्राइम नंबर कितने होते हैं। आप कहाँ बैठोगे तुम? प्राइम नंबर कैसे देखा जाता है वो भी बताओ। तुमसे पूछा जाता है 1 से 100 कितने प्राइम नंबर है? कितने हैं? 25। वेरी गुड, सो यू हैव 25 प्राइम। टोटल तुम्हारे 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25। इसमें भी अगर मैं ब्रेक करके बताऊं 1 से 50 और फिर 50 से 51 से, ये जो होते हैं ये तुम्हारे होते हैं 15 और ये होते हैं तुम्हारे 10। अगर इसको भी ब्रेक करो 1 से 25, 25 से 50, 1 से 25 होते हैं 9, 25 से 50 होते हैं 6। 1 से 25 कितने होते हैं? देख लो भाई, 1 से 25 सबसे पहला प्राइम नंबर, फिर 3, फिर then 25 और हो गया ना 25 तक ही देखना था, कितने आ गए? 9 आ गए, 9 आ गए। इसके बाद ये तुम्हारे 9 होते हैं, यानी 1 से 25 तक अगर ब्रेक करके देखोगे तो 9 प्राइम नंबर होते हैं, उसकी गिनने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुम 25 से 50 तक देखोगे तो कितने होंगे? फिर वो 6 प्राइम नंबर। टोटल 1 से 50 तक कितने होंगे? 15 प्राइम नंबर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी क्लियर? हाँ, हो गया ये भी क्लियर? आगे अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर प्राइम नंबर अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो कैसे देखा जाएगा? वो प्राइम है भी मुश्किल होता है, वो जब तक मैं फैक्टर और डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा तब तक हमें नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो तुम्हारे प्राइम नंबर है ही नहीं वो तुम्हारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहलाते हैं? इनको फिर डिफाइन कैसे करेंगे कंपोजिट नंबर्स? या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, मिनिमम यानी कम से कम 3 फैक्टर, क्योंकि कम से कम तो 3 ही होने चाहिए ना। अगर उससे कम हुआ तो 2 हो गया, वो तो फिर तुम्हारा प्राइम बन गया। हाँ, जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला 8 के कौन कौन फैक्टर बताओ मुझे? ये तो छोटे छोटे नंबर है, फैक्टर हमें अलग से पढ़ना है, छोटे छोटे वालों के तो पता चल जाएगा, है ना? 1 भी है, तुमने बोला 2 से भी कटता है, तुमने बोला सर 4 से भी कटता है, 4 2 तो तुम्हारा 8। कितने फैक्टर? ये कौन सा नंबर है? तुम्हारे 4 फैक्टर हो, 20 फैक्टर हो, 100 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, जितने भी फैक्टर हो, अगर 2 से ज्यादा आ गए तो वो क्या कहलाएंगे? वो सारे नंबर
कंपोजिट नंबर कहलाएगी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? तुमने बोला सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 2 के बाद, वो कौन सा होगा? डू यू अंडरस्टैंड? 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये 1 जो बेचारा बच गया, न ये तुम्हारा प्राइम है, न ये तुम्हारा कंपोजिट। 1 कुछ नहीं। आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ठीक है यार। तो हमने क्या डिफाइन किया? प्राइम नंबर भी डिफाइन कर दिया और हमने कंपोजिट नंबर भी। देखो भाई, अब आती है बारी किसकी? 0। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम नंबर की बात करते हैं जहां पे हम प्राइम और किसकी बात करेंगे, बेसिकली हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। ये प्राइम जो होता है और कंपोजिट होता है, हम कहां से डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर कहां से आते हैं? समझे या नहीं? 0 बेसिकली एक अलग ही चीज, 0 इज अ डिफरेंट एंटिटी कंप्लीटली, इट डज नॉट कम अंडर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 इसमें नहीं है। 0 क्या सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे बताऊं। 0 बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल कंडीशंस के। 0 बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंसेस के लिए। 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर एसोसिएट किया जाए इसको न्यूमेरिकली किसके साथ? आपके कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ नंबर्स के साथ। हम 0 को लिखते हैं 0 माइनस ऊपर, 0 प्लस ऊपर, है ना? ये रेफरेंस लाइन इंडिकेट करता है। क्या करता है? ऐसा नहीं है 0 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना फिलहाल है। तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं है, 0 मीन 0। हम लिखा 1 ना तुम्हारा प्राइम है ना तुम्हारा 1 है, 1 को कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, आई बात समझ? डेफिनेशन से ही देखो, डेफिनेशन ने कहा प्राइम नंबर कौन? जिसके 2 फैक्टर। अब 1 का तो बेचारे का एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। कंपोजिट ने क्या कहा? अब 1 का तो एक ही है, ना वो कंपोजिट है ना वो प्राइम है। 1 को हमने अलग से रखा, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इसीलिए मैंने 1 को अलग लिया। मैंने बोला 1 जो है नेचुरल नंबर्स में, ना वो आपका प्राइम है ना वो आपका कंपोजिट। आई बात समझ आना? ठीक है यार। मैं वही बता रहा था, सबसे पहली चीज तुम्हें कोई नहीं बोलेगा प्राइम नंबर कितने हैं 100 से 300 या 100 से 1000। Nobody is going to ask you that question because that person will be a donkey. Okay, what they will ask you is, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 1 से 100 तक दिखना चाहिए, ये जनरल नॉलेज है। उसके बाद ठीक है, लास्ट में तो बेसिकली गिनना ही है ना। मेरी बात सुनो, थोड़ा दिमाग लगाए, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी आएगी कितने आ जाएंगे क्या आ जाएंगे। प्राइम नंबर वो समझ आ रही है बात? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगी कितने आएंगे क्या आएंगे। लेकिन तुमसे ये पूछा जा सकता है, जैसे 563 लिखा मैं, क्या लिखा? क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं? ऐसे पूछा जाएगा, या तुम्हें ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनमें से बताओ कौन सा प्राइम नंबर है, और नंबर सारे बड़े हो, नंबर सारे ऐसे देखना। That is what is important rather than counting out the numbers. ये तो सिर्फ मैंने छोटे बताए 1 से 100 तक कितने, और कुछ क्लियर हुआ? वो कब हम करेंगे? जब पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, तब जाके हमें समझ आ जाएगा। ठीक, वो टीडीएस एक्सरसाइज होती है, छोटी होती है, लेकिन जब तुम लोग समझोगे तो आसान है। यहाँ तक क्लियर हो? चलते हैं अब दूसरा। Co-prime, co-prime numbers. What does co-prime number mean? पहले सीधे बताओ, co-prime numbers क्या होगा? क्या ये एक होगा? नहीं,
ये होता है कंपैरेटिवली हम चेक करते हैं, ये हम दूसरे को, यानी इसमें रेफरेंस का कांसेप्ट है, हम एक दूसरे के हिसाब से चेक करते हैं। मान लीजिए क्या तुम्हारा 2 प्राइम है? नहीं, ऐसा नहीं समझना को प्राइम मींस दैट बोथ द नंबर्स आर प्राइम या द नंबर इज प्राइम। नो नो नो, 2 जो है वो तुम्हारा क्या है? वो तो तुम्हारा प्राइम है। अच्छा, यहां से मैंने क्या लिया? यहां से मैंने 8 लिया। क्या लिया मैंने? पहले सुनना, ये क्या है तुम्हारा? ये प्राइम नहीं, ये तुम्हारा क्या है? कॉम्पोजिट है। लेकिन उसके बाद मैंने चेक किया इसके फैक्टर कौन कौन आते हैं। आपने बोला 1 और इसके फैक्टर कौन कौन? ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी, यानी 2 फैक्टर कॉमन, 2 फैक्टर, यानी इनके कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपस में क्या है? कॉमन। ऐसे नंबर्स को को-प्राइम नहीं कहते। को-प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ये जरूरी नहीं वो प्राइम हो। जैसे मैंने लिखा 36, क्या ये प्राइम है? नहीं है। मैंने लिखा यहां से 25, क्या ये प्राइम है? नहीं है। लेकिन ये दोनों को प्राइम है। इसका बता फैक्टर क्या आएगा? तुमने बोला सर इसका फैक्टर क्या क्या आ सकता है? देखो 1 से तो कटेगा। हाँ, अब टेंशन नहीं लेना, तुम बोलोगे सर 1 तो सबका कॉमन होता है, 1 के बगैर बोल रहा हूं, एक्सक्लूडिंग 1। यानी 1 तो सबका होगा ना कॉमन, 1 को गोली मारो, बाकी फैक्टर्स देखो कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तुमने बोला सर 1 भी है इसका, देखो 2 से भी कटता है। तुमने बोला सर किससे कटता है? 3 से भी कटता है। तुमने बोला सर 4 से भी कटता है। उसके बाद किससे कटता है? तुमने बोला 6 से भी कटता है। तुमने बोला सर 9 से भी कटता है। नहीं आई बात समझ? तुमने बोला सर 12 से भी कटता है। नहीं आ रही है बात, समझ आ रही है नहीं? ठीक है, ये तुम्हारे फैक्टर बन गए। किसके बन गए? और 36 जरा कोई 18 से भी। लेकिन जब तुमने 25 के फैक्टर बनाए, जब तुमने 25 के फैक्टर बनाए तो कौन कौन आया? बस। अब जरा दोनों को कंपेयर कीजिए। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या कोई फैक्टर कॉमन है? नहीं, सिवाय एक। This means no factor, co-prime numbers वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर एक्सेप्ट 1 कॉमन नहीं। अब मुझे बोलो, अगर तुमसे कोई पूछे HCF क्या होगा? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन। अब इसमें तो एक ही फैक्टर कॉमन है, वो 1, वही हाईएस्ट भी होगा। नहीं आई बात? इसीलिए हम कहते हैं HCF इन दोनों का 1 होता है। आवाज समझ लेना, डायरेक्टली लिखवाऊंगा HCF 1, ये हो गया अभी, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू पीपल एट लीस्ट गेट द आइडिया ऑफ इट। मैंने स्पीड अपनी थोड़ी सी कम करनी है 2-3 दिन, अभी कुछ बच्चे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नमरूदा, मुदस्सिर, हाँ, साइमा, रिजवाना, आफिया, आफिया, जोर से बोलो। नौशीन, माशी, बाशी, ये कहाँ का नाम? ये पर्शियन है क्या? गुलामी है आपका नाम? सन्ना। तुम्हें मैथ समझ नहीं आता है? नहीं आता? आता है नहीं आता है? कितनी क्लासेस थी? हाँ, 2 ही थी क्लासेस, 2 मिस हुई। नहीं, कांट तो समझ आ जाएगा, मैथ बोला 2 मिस की होगी, मैथ में मेरा साथ समझ आएगा, कहाँ से समझ आएगा? और तो मुझे समझ नहीं आएगा, तुम्हें कहां से आएगा? क्लासेस मिस नहीं करना। और अगर तुमने कोई क्लास मिस किया, गो एंड टेक द रिकॉर्ड। मैंने तुम लोगों को कल एक टेक्स्ट लिखा था, क्या लिखा था? तुम लोगों को लग रहा है कि शायद यहाँ पे आ गए, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है ना, सिर्फ क्लासिफिकेशन है, मैं तुम्हें बर्डन नहीं बनाना चाहता।
मैंने तुम्हें बार बार बताया, टीचर जो होता है पहले 3-4 दिन देखता है। क्या देखता है? तुम्हारा ग्रेस्पिंग पावर, तुम कितने रिस्पॉन्सिव हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कब मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, पता भी नहीं चलेगी। मेरी स्पीड ग्रेजुअली चेंज होगी, अब्रप्ट चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं देखता हूं, अगर तुम लोगों को पता हो कि ये आज पहले ही दिन खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ बच्चों का मुझे नजर आती है। इसीलिए मैंने बोला जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स। they are not compromising on anything, just on little bit of speed in the initial days of lectures. आज ये इस लेक्चर में ऐसे है, कल तुम दूसरे लेक्चर में ऐसे हो। सीखना सबको है, कोई सीख के नहीं आया, ठीक है? तो इसीलिए उसका ख्याल रखें। दूसरी चीज मैंने तुम्हें ये बोला, अगर तुम्हें क्लास में समझ आता है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें उठ के कांड समझ आ गया। तुम्हें क्या करना है, घर जाना है, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो। जो मैंने जैसे मैथ पढ़ाया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ्स, मैं कसम खा के कहता हूँ अगर उतना ही करोगे जो मैंने पढ़ा, अगर वो सच में समझ आए, बस काफी है, बंद करो, आगे चलो। तुम्हें जो मैंने कल एंगल्स पे सवाल दिखाए, अगर उसके अलावा कुछ आए, मैं अपना नाम बदल दूं। समझ आ रही है बात? They are good questions. आई बात, कुछ भी हो, उसी वही कंसेप्ट, डायग्राम अलग अलग आ गई लेकिन वही कंसेप्ट, एवरीथिंग इज सेम। सो जस्ट trust the make copies properly, make copies properly. What's the time by the way? We have time. आज कैसे हो और तो मैं वैसे भी 15 मिनट लेट आ गया, अगर 15 मिनट और दूंगा 20 मिनट लेट आ गया, बराबर पॉसिबल बराबर हिसाब था, 20 मिनट लेट आ। चलो भाई यहाँ से अब तुम्हें समझ आ गया ना, मतलब 7:30 ये लिखेंगे तो मैं आऊंगा 7:45 7:40, लेकिन मैंने रखा है 7, देखो 7:30 अगर टाइमिंग होगी ना, तुम लोग यहाँ किसी भी हालत में 7:40 पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी दौरान, मतलब हो सकता है 5 मिनट तो लेट 100% मान के चलो, उतना तो मुझे हो ही जाता है, ठीक है? तुम अगर 6 बजे भी बोलोगे ना मैं 6:05 आऊँ, तुम 5 बोलोगे मैं 5:10 5:05 आ जाऊँ, मतलब ये मैंने तुम्हें पहले बोला, ये मुझे प्रॉब्लम, ठीक है? बस इस चीज पे, क्योंकि जब तक मुझे घर में बराबर 15 मिनट गैप नहीं रहती है ना यहाँ और घर के बीच में, तब तक मैं निकल नहीं पाता, ये प्रॉब्लम। मतलब कुछ भी हो उसमें मुझे पूछना ही पूछना है कोई काम, जैसे मुझे 25 मिनट आ गए ना बीच में, मैं 10 मिनट का कोई काम ढूंढूंगा जो मैं इस दौरान करूँ, तो इसीलिए 5-10 मिनट अगर तुम आ भी जाते हो, दैट इज इनफैक्ट, मुझे सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं इधर आता हूँ, क्लास भर गई होती है, ना कोई टेंशन ना कुछ, सिर्फ से लड़ा जा सकता तो जो कार ऐसा काला ही ठीक है। सुना कंप्लेंट क्या, वो पापा शापा खोला है। You should know there are certain people, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर कोई सेम नहीं, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है। There are certain people जिनको बड़ा प्रेशर भी होता है एंड मेंटली वो उस टाइम पे ना एग्जॉस्ट हुए, वो आपकी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करेगी। Are you getting it? तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करना एक आर्ट है। तुम तो साइकोलॉजी पढ़ी हो, तुम्हें साइकोलॉजी अगर तुम अंडरस्टैंड नहीं करोगी शक्ल देख के, फिर कौन करेगा यार? मैंने नहीं बोला उसको। क्या किया है साइकोलॉजी में? एमएससी किया है, पीएचडी किया है, क्या है उसको क्या बोलते हैं? पीएचडी करा है या अभी नहीं किया है? कर रही हो, यानी अभी नहीं हो, बोलो नहीं होगी। अब सुनो मेरी बात, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके? मैं उसको ये नहीं बोल सकता जो मैं तुम्हें बोलता, ऐसे समझो, ठीक है? उसको बुरा लग सकता, अगर तुम्हें भी वैसे ही बुरा लगता तो तुम्हें भी नहीं बोलता, मुझे पता है तुम्हें नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें ही बोल रहा हूं, ठीक है? अब देखो इधर से,
बाकी सारे तुम इतने अच्छे हो, आज तक कभी लड़ाई की ना, मुझे एक वर्टेक्स नहीं सर इधर। अब आता है दूसरा कंसेप्ट, यानी को प्राइम नंबर। बताओ मुझे 84 और 17 क्या है? क्यों? कोई फैक्टर कम है, एक तो प्राइम ऑलरेडी है बेचारा, इसका 1 और 17 फैक्टर है, लेकिन 84 में नहीं है। क्यों? ये तो मल्टीपल ऑफ 17 है ना, यानी अगर कोई भी नंबर उसका मल्टीपल होगा, चाहे फिर वो प्राइम ही क्यों ना, ये को प्राइम कभी क्यों नहीं होगी समझूंगा। इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर क्या क्या आ जाए? समझ आ रही है? और एवरीबॉडी इज गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? समझ आ रहा है? 17 into 3 कितना होता है? समझे? 17 into 6 कितना होता है? फास्ट। गुड गुड गुड। 19 into 18 कितना होता है? फंस गए सर। 19 into कैसे करोगे? 19 into 18 वो लंबा हो जाए। 160 19 into 18 गड़बड़ कर दिया तुमने। 19 into 8 बोल दिया, मैंने 18 नहीं बोला। 19 into 8 कितना? देखो कैसे, 19 into 10 कितना होगा? into 100 कितना होगा? एक और जीरो लगाए, यही होता है ना। ये यार आदमी को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ये जो मैं बात बोलता हूँ ना, आदमी को लगता होगा सर ये तो सीधी सी बात है। बहुत सारों के लिए 80% बच्चों के लिए सीधी सी बात। 19 into 10 कितना होता है? तो into 20 कितना होता है? 19 into 10 कितना है? 19 into 20 कितना होगा? तब दुगना होगा ना भाई, ये होगा ना 19 into 20 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 19 into 10 अगर 190 है into 2 करना है, यानी दुगना करना है। 20 क्योंकि 10 का दुगना है तो दुगना करो। तुमने बोला 380 होता है, लेकिन तुम्हें क्या देखना था? 19 into 18 को मैं दिमाग में लिखा, ये लिखना नहीं होता है, ये दिमाग में करना होता है। देखो देखो 19 को क्या सोचा मैंने, पहले तो एक टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं क्योंकि मैं बड़े नंबर में भी दिमाग में क्या किया मैंने बोला 20 माइनस लिख सकता हूँ ऐसा, आया ना बताइए यार, ऐसा लिख वेरी गुड। अच्छा a into b minus c का था सा बड़ा ab minus अब 19 into 20 पहले करो 380 रह गया दिमाग में, उसके बाद 19 into 2 किया, वो पता है 38 होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें माइनस करना है, यानी 380 में से क्या रिमूव करोगे तुम? कितना करोगे रिमूव? 38। अब ऐसे मत रिमूव करो, तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तुम क्या करो, तुम 380 में से 40 रिमूव करो, 340। लेकिन करना कितना था रिमूव? 2 और वापस दे दो। वो नहीं आई बात समझ। ऐसे ही मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अब बताओ मुझे, देखो देखो, इसीलिए मैंने बोला बेसिक अगर तुम्हें पता होती 29 to 3 किसके बराबर है, तुम आराम से कर। ये कितना है? 29 into, इसको मैं 29 to 30 भी कर सकता था। 29 to 30, पहले तो 29 to 3 पता हो, है ना? 29 to 3 कितना होगा? 87, यानी 29 to 30 होगा 870, रह गया दिमाग में। 29 into 2 कितना होता है? 58, 870 में से 58 निकालना है, 812 हो गया। ऐसे देखो तो चीज 812। अभी मैं एक स्टेप अलावा बोल रहा हूं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है आधे करेंगे 29। अब मुझे एक चीज बोलो, आपने क्या करना था? आप तो ऐसे भी कर सकते थे ना, 28 into 30 minus 1, उल्टा कर दिया। अब बोलो 28 into 30 कितना होता है? अरे छोड़ दो 28 into, अगर तुम्हें याद भी नहीं है 28 into 3 तो याद, 28 into 3 याद कैसे करोगे? 80 कैसे? अरे 28 into 3 भी ऐसे देखो ना, 20 plus 8 into 3, 3 into 20 60, 3 into 8 24, ये 84 होता है। अब 28 into 30 हो गया 840,
रखो साइड में, माइनस क्या करोगे 120, 840 में से 28 गया, 29 निकाल देना पहले तो 810 रह गया, लेकिन निकालना कितना था 28 ही निकालना था, तो 2 और देते 812 rather than doing that exercise। अभी स्पीड नहीं आ रही, फिर पहले बैठोगे करने 8 9 16 फिर ये 16 plus 7 अगर ऐसे बैठे करने ये गांठ नहीं होता, ये मेरा सर है। आप अभी बोल रहे हो पूरा दिन लगेगा, लेकिन आप लगाते हो। नंबर सीरीज जब आती है ना, उसमें क्या करना होता है नंबर सीरीज में, इसके बीच में एक क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब क्या फायदा तुम्हारा नंबर सीरीज सीखने का जब तुम एक ही क्वेश्चन को 8 बनाओ? समझ आ रही है? मतलब इस केस के बीच में पहले माइनस कर दिया या इनटू कर दिया, अलग अलग क्वेश्चन, 8 स्टेप 8 मिनट 10 मिनट, उसके बाद लॉजिक तो अलग ही बात है, लॉजिक निकला हो या नहीं निकला हो, इसीलिए बच्चे जो है स्टक हो जाते हैं। कल मैंने नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया था परसों, बहुत सारों ने खुद देखा, आधे हंस के, अगर स्पेशल नंबर सीरीज ना तो इसका ख्याल रखना, ये बीच बीच में देना पड़ेगा। चलो बताओ मुझे, एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या होता है तुम्हारा परफेक्ट नंबर? शाबाश। क्या होता है परफेक्ट नंबर? शाबाश। जिसके फैक्टर्स का सम वेरी। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इधर से देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, कहा कि मैंने 6 लिया, क्या लिया? पहला परफेक्ट नंबर 28, दूसरा तीसरा कौन सा? 436, 496, कुछ ऐसे, एनीवेज 6। बताओ 6 के फैक्टर कौन कौन? बाद में डेफिनेशन लिखना, यहाँ डेफिनेशन नहीं, यहाँ समझ, ठीक है? काफी सजाने के लिए लिख सकते हो, उसके बाद बताऊंगा क्या लिखना। तुमने बोला इसके फैक्टर बताओ, वो भी है ना, और कौन सा फैक्टर है? आ गई ये भी तुम्हारी बहन, हम इसको भी पकड़ूंगा। कितने आ गए? 4। अब तुम्हें भी दिमाग तेज रखना है क्लास के टाइम में, वरना फंस भी। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, अब तुम एब्सेंट रह ही नहीं सकती। 1 2 3 एंड 6। अब जरा इनके फैक्टर को ऐड करो। तुमने बोला 1 + 2 + 3 + 6, लेकिन जो सेल्फ फैक्टर है उसको इंक्लूड मत करो। कितना आया? यानी नंबर वापस आया या नहीं आया? नंबर वापस आया या नहीं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर को ऐड करके, बट कौन से फैक्टर? एक्सक्लूडिंग योर सेल्फ फैक्टर, अगर नंबर वापस आता है तो वो परफेक्ट नंबर है। चलो बताते हैं फैक्टर। आप बोलोगे सर आपको फैक्टर, हमें फैक्टर नहीं पता। हम फैक्टर निकालना सीखेंगे, हजारों का भी, 10,000 का भी, ठीक है? अलग अलग गंदे नंबर्स का। पहले छोटे छोटे नंबर है, इनका तो पता ही नहीं। 1 भी फैक्टर, 2 से भी कटेगा, 4 7 are 28, 4 से भी कट गया, उसके बाद 7 से कट गया, क्योंकि 4 7 are मतलब 7 भी फैक्टर था। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा 14 भी फैक्टर, और उसके बाद तुम्हारा 28 फैक्टर। नहीं आई बात समझ? अब जरा मुझे बताइए, इसके फैक्टर ये सारे हैं, लेकिन इसको हमें इंक्लूड, सेल्फ फैक्टर को इंक्लूड, तो सबको ऐड करो, कितना आ गया? 14 7 + 14 21 25 27 28। यहाँ पे वापस तुम्हारा नंबर आ गया। दिस मीन्स परफेक्ट नंबर वो होता है जिनका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग the self factor gives the number
फॉर एग्जाम्पल जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो 6, उसके बाद वाला 28, उसके बाद वाला मेरे को याद नहीं, वो जब भी पूछा जाएगा वो निकाल 400 समथिंग, 430 समथिंग। अब अगर वैसा नंबर मैं लिख भी लूँ, उसके फैक्टर निकालने के लिए मुझे तुम्हें पहले फैक्टर निकालना सिखवाना है, ठीक है, तो इसीलिए वो कोई फायदा नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हो गया? हाँ 100%। ये भी हाँ, ब्रेक चाहिए, तुम उठा दे, मैंने जो पढ़ा ही नहीं कुछ, क्या बोल रहे हो? अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे किसी भी नंबर का? फेस वैल्यू एंड मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 3824। ये 3824 बना कैसे? ये तुम बोलते हो ये कौन सा प्लेस होता है? यानी वंस प्लेस है ना, वंस। ये हो गया तुम्हारा टेंस प्लेस, ये हो गया तुम्हारा हंड्रेड्स प्लेस, ये हो गया तुम्हारा थाउजेंड्स। सही होता है? What does this mean? Thousands place, tens place, यानी इसका मतलब ये हो गया, देखो ये अगर 4 है, ये 4 नहीं है, ये एक्चुअल में 4 है। 4 तो इसकी शक्ल है ना, 4 इसकी शक्ल है। जिस कुर्सी पे बैठा है वो पावरफुल कितनी है? तुमने बोला 10 रेज़ पावर 0, इसको बोलते हैं 1। 4 बैठा है, किस कुर्सी पे बैठा है? तुम जो है तुम्हारा सेम पावर नहीं बनेगा, शक्ल तुम्हारी सेम रहेगी, मगर तुम जितनी कुर्सी ऊपर लगाओगे उसी चीज को बोलते हैं। फेस वैल्यू होता है शक्ल क्या है, प्लेस वैल्यू ऊपर है बैठा कहाँ है। आई बात? अब देखो ये बन गया 2, ये 2 तो 2 है ही, ठीक है, ये इसकी शक्ल है, यानी ये इसका क्या है? फेस है। और इसका प्लेस वैल्यू क्या बनेगा? 2 बैठा है, कहाँ पे बैठा है? 10 की जगह पे, यानी 10th प्लेस पे, 10 रेज़ पावर 1। ये बैठा है कहाँ पे? 8 है, कहाँ पे बैठा है? 100 की जगह पे। ये कहाँ बैठा है? बोलो क्लियर हुआ या नहीं? अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए सर फेस वैल्यू ऑफ 2 बताइए, फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा? तुमने बोला सर वो 2 ही होगा, उसकी शक्ल थोड़ा चेंज होगी। यानी नंबर का अगर तुम्हें कभी भी फेस वैल्यू पूछे वो कहीं पे भी वो वही होता है। यानी जैसे मैंने बोला फेस वैल्यू ऑफ 8 बोलो क्या है? वो 8 ही है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बोलो कितना है, या प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना है, या प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना है, तो कैसे देखेंगे? तुमने बोला सर 8 तो है, लेकिन कहाँ पे बैठा था? तो ये 8 into 100 हुआ, कितना हुआ? तुमने बोला 800 हुआ, कितना हुआ? यानी इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? वो 800 है, यानी जगह 100 की थी और ये मैग्नीट्यूड फेस वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? इस पे बीच में क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8? ऐसे दिया जाता है बीच में सीधा सा सवाल। अब अगर तुम्हें पता ही ना हो ये क्या है, कितना इजी है ये, लेकिन जस्ट बिकॉज सर्टेन थिंग्स आपको पता ही नहीं होती है, आप क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। बताओ इसका कितना होगा? तुमने बोला 2 into 10 raised power 1 हो गया 10, that is 20। तो तुमने बोला 2 का कितना होगा? इसका बताइए, ये 3 है। 10 क्यूब का मतलब क्या होता है? आधों को क्यूब भी पता नहीं होगा। 10 क्यूब का मतलब होता है 10 जो है 3 बार। ये कितना होता है? 1000। तो ये बन गया 3 into 1000, कितना हो गया? 3। तो तुमने बोला सर इसका कितना है? क्लियर है? ऐसे ही आपका 4। तो ये होगा तुम्हारा प्लेस वैल्यू। अगर तुम कोई भी नंबर देखो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, सर ये हो गया 3 देखो into 10 raised power प्लस 8 into 10 प्लस 2 into 10, ये है ना, अपनी अपनी जगह है सारे। यही तुम्हारा नंबर बनाते हैं। ये कितना हुआ? तुमने बोला 3। ये कितना हुआ? तुमने बोला 8। ये कितना हुआ? तुमने बोला 20। ये कितना हुआ? 4, क्योंकि 10 raised power 0 is 1।
कितना बन गया 3800 यही लिखा। क्लियर हो 100%। और ठीक है, और अगर मैं तुम्हें ऐसे दूं, ये प्लस करना है तो कितना जल्दी करोगे? आसान हो गया। मुझे ये नहीं बताना, मुझे सिर्फ कंसेप्ट बताना। अगर तुम इसको ऐड करोगे 3000 और 5000 कितना होता है? 8000। 800 200 कितना होता है? 1000 हो गया 9000। ये 20 है, ये 60 है, ये 80 हो गया, और ये हो गया 8 यानी 88। 9000 कितना बोला था? 9088। ठीक है, नहीं आई बात? समझ आया? ये नाम से इसकी जगह का वैल्यू क्या है? इसकी जगह का वैल्यू क्या है? मैंने 3000 और 5000 को ऐड किया, कितना होगा? इसकी जगह का वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू 800, ये 800 200 कितना होगा? 8000 ऑलरेडी आया था और 1000 आ रहा है, 9000 तो हो गया ना, फेंको साइड पे। 20 और 60 कितना होता है? 80। और 4 और 4 कितना होता है? 80 और 8 हो गया 88। 9088 हो गया 9088। डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर मैंने तुम्हें यही तुम्हें यहाँ पे और दिया 7 3 6 9, ट्राई करो ज़बानी करने की, कोई मसला नहीं है। ऐसे देखो, ये 8000, ये 7000 हो गया 15000, दिमाग में रख लिया, साइड पे रखा, ये हो गया 8, ये हो गया 1000, ये हो गया तुम्हारा कितना? 1300। पहले कितना आया था? 1500, ये 1300 आया, यानी 16 कितना आ गया? 16300 है ना, रखा साइड पे तुमने इसको। अब तुम्हें सिर्फ इसका करना है, ये देखो, ये 20, ये 60, ये 140। नहीं आई बात है ना? 20 80 और 140। तुम्हें इससे पहले जो भी रिजल्ट आया था उसको क्या ऐड करोगे? 140। ये तुम्हारा कितना बनता है? ये 8, ये 17 बनता है, यानी 140 मत ऐड करना, 157 डायरेक्टली ऐड करो जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया था। जैसे इससे पहले तुम्हारा 60300 आया था, ये 157 करोगे तो ये बन गया 457। नहीं आई बात समझ? यानी 16457 योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसे किया करो, तरीके तो इससे भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। बिकॉज एनी नंबर कुड बी ब्रोकन अप इनटू पार्ट्स एंड देन यू कैन ऐड अप एनी पार्ट फर्स्ट। नहीं आई बात समझ? अरे ये जैसे ये लिखा था, ऐसे ही मैं इस नंबर को भी लिख सकता था ना। कैसे लिख सकता था? दोनों को ऐड करना था। इस नंबर को कैसे लिख सकता था? 5000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस, अब मैंने किया क्या? यही ऐड किया मैंने, सिर्फ मैंने फर्क कितनी थी, मैंने पहले इनको ऐड किया, 1000 वालों को एक साथ, फिर मैंने 200 वालों को ऐड, फिर मैंने 60 और इसको, फिर इसको और इसको, ऐसे किया। सो आई एम मेकिंग माय एडिशन सिंपल। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। You can have a break of exactly not more than 5 minutes. 5 मुझे ज्योमेट्री में काफी कुछ पढ़ा है। बोर हो गए? ये बंद करो।